हमेशा से मसीही शिक्षा पर चलने वाले नजीबाबाद के राकेश प्रसाद एक बिजनेसमैन है। राकेश जब सेप्टिसीमिया जैसी गंभीर बीमारी का सामना कर रहे थे, तब कई बार उनमें अकेलापन जैसी भावनाएं आने लगी। खुदा ने हमें हर चीज़ से नवाजा है और मेरे जीवन में एक संघर्ष ऐसा समय आया कि बीमारियों ने घेरना शुरू करा, जिसमें हमने मुकाबला करा अपने को। लेकिन मेरे पैर में जो एक छोटा सा मेरा राइट लेग में एक निशान सा आया, लेकिन फिर भी मुझे उसका कोई भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये कुछ है। हम लोग सीधे मेरठ भागे, कुछ किडनी में इफेक्ट था, तो डॉक्टर ने किडनी छोड़ के हमारे पैर को देखा। पैर मेरा स्थिति उन्होंने वहाँ डिक्लेयर कर दिया कि राकेश जी आपको सेफ्टी कीमिया। हम समझे नहीं सेफ्टी कीमिया क्या चीज़ होती है, क्योंकि मेरा जो ये सेफ्टी कीमिया एक घाव के रूप में परिवर्तित हो गया था और हर घंटे में कुछ इंची घाव मेरा बढ़ता चला जा रहा था। 3 दिन के अंदर ही अंदर मेरा घाव करीब करीब 5 इंची मेरे लेग में आ गया, जो गलने की स्थिति हो जाती है वो स्थिति आई। कई हॉस्पिटल वालों ने मुझे लेने से इनकार कर दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, ये बीमारी ऐसी है कि ये तो पीस कटना ही कटना है। जब हॉस्पिटल में हमें मना कर दिया गया तो हमें हिम्मत हमारी हार गई। बेटा भी हमारा शांत हो गया, हम क्या कैसे करें पापा, क्या करें। लेकिन निराशा हो गई थी। यही हमारा महसूस हुआ था कि हमारा अब ये पैर नहीं बचेगा, ये पैर कटेगा। अब वो कहाँ तक कटेगा, घुटने तक कटे या पूरा जांग जाए पूरा, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत स्पीड के साथ ऊपर की तरफ बॉडी में बढ़ रहा था। उस समय राकेश को एक हॉस्पिटल ने एडमिट तो कर लिया, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। हम दूसरे हॉस्पिटल में भागे और उस हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से राय ली, रिपोर्टें दिखाई। डॉक्टर से बात करी कि डॉक्टर साहब आप टांग को ना काट के उस पीस को ही आप अलग करें। तब डॉक्टर ने मुझे एडमिट करा। रात उसी दिन 11 बजे मेरा ऑपरेट करा गया। पहली सर्जरी के बाद भी राकेश की हालत ठीक नहीं थी। इस कारण डॉक्टर्स को उनके ऑपरेशन करने पड़े, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा था। 15 दिन के अंदर अंदर 4 सर्जरी मेरी पैर की हो गई। वो पीस जितना गल्ला था वो काट के निकाल लेते। केवल मेरी जो बोन हड्डी जो होती है वो चमकना शुरू हो गई थी। मेरी TLC 43,000 पहुँच गई थी। इन्फेक्शन इस तरीके से फैल गया था कि मेडिसिन भी मेरी बॉडी को असर नहीं कर रही थी। एक स्थिति ये आई कि डॉक्टर ने जब मेरे परिवार से कह दिया कि अब हमारे हाथ से बात निकल गई है। डॉक्टर की इस बात से पूरा परिवार तनाव में था। जीवन में अकेलापन छा गया। जब स्थिति दयनीय हो जाती है तो एक हथियार हमारे प्रार्थना को होता है। पाकराम भट्टे मेरे सिर के पास रहता था। जब भी मेरे शरीर में ताकत आती थी मैं पाकराम को पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था खुदा ने, तो मुझे एक हिम्मत और ताकत मिलती, मेरा अकेलापन दूर होता था। दिन भर में कम से कम कुछ नहीं तो 20 जने मेरे पास मिलने आते थे, 20 के 20 प्रार्थना करते थे। तो उस प्रार्थना से मुझे एक ताकत मिली। ताकत मिलने के साथ जब मेरे बॉडी में ताकत आई तो उससे वो इन्फेक्शन कम होने लगा। आज राकेश और उनका परिवार परमेश्वर का हर वक्त धन्यवाद करता है। मेरा जीवन बहुत निराशा में था, बहुत अकेलेपन में था, बहुत मैं टूट गया था। मैं ऐसी स्थिति में आ गया था कि बस मेरा जीवन ख़त्म हो गया। लेकिन जब हम खुदा की दुआ में शामिल होते हैं, उस ज्योति को अपने जीवन में लेते हैं, तो हमारा सब अकेलापन, हमारी सब कमजोरी, हमारा सब जीवन की निराशा सब दूर हो जाती है। वही मेरे साथ हुआ है। खुदा ने मेरा जीवन को बख्शा, मुझे अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छा परिवार का बाहर संभालने की ताकत दी, पूरी कलीसिया में रहने का वर्क दिया और खुदा की सेवा में जो भी मुझे स्थान मिलता है उस स्थान को उन्होंने कायम रखा।